हेलो नमस्ते वेलकम बैक टू माय अनदर वीडियो। तो 6061 आंगनवाड़ी केंद्र जो है स्कूलों में रीलोकेट होंगे। सरकारी स्कूलों के साथ 1 किलोमीटर के दायरे में आने वाले जो केंद्र है वो होंगे मर्ज। तो प्रदेश के आंगनवाड़ी केंद्रों को स्कूलों के साथ रीलोकेट करने की प्रक्रिया शुरू हो चुकी है और पहले चरण में लगभग 6061 आंगनवाड़ी केंद्रों को स्कूलों के साथ मर्ज किया जाएगा। महिला बाल विकास विभाग ने सरकार को यह रिपोर्ट सौंप दी है और वहीं शिक्षा सचिव व महिला बाल विकास विभाग के सचिव की अध्यक्षता में बनी कमेटी ने इस रिपोर्ट को आधार मान लिया है। बताया जा रहा है कि इस साल पहले चरण में सरकारी स्कूलों से 1 किलोमीटर के दायरे में स्थित आंगनवाड़ी केंद्रों को स्कूलों के साथ रीलोकेट किया जाएगा। विभागीय रिपोर्ट के अनुसार प्रदेश में स्कूलों से 1 किलोमीटर के दायरे वाले 4600 आंगनवाड़ी केंद्र किराए के कमरों में चल रहे हैं। वहीं 1461 ऐसे आंगनवाड़ी केंद्र हैं जो सरकारी भवनों में चल रहे हैं। इन सभी आंगनवाड़ी केंद्रों की रिपोर्ट सरकार को सौंप दी गई है। बड़ी बात यह है कि केंद्र सरकार के आदेशों पर आंगनवाड़ी केंद्रों को स्कूल के साथ मर्ज करने की प्रक्रिया शुरू की गई है। हिमाचल में 18,000 आंगनवाड़ी केंद्रों में से अधिकतर ऐसे केंद्र हैं जिन्हें सरकारी स्कूल के साथ मर्ज करना संभव नहीं है। और इसके पीछे वजह यह है कि इन केंद्रों में अगर मर्ज किया जाता है तो छोटे बच्चों सहित गर्भवती महिलाओं को राशन लेने के लिए आने जाने में दिक्कतें पेश आएगी। ऐसे में शुरुआत में 1 किलोमीटर के 6061 आंगनवाड़ी केंद्रों को ही मर्ज किया जाएगा। स्कूलों के साथ मर्ज होने के बाद 3 से 6 साल तक के बच्चों की प्री प्राइमरी की पढ़ाई स्कूलों में ही होगी, बल्कि राशन को लेकर बच्चों का पौष्टिक आहार केंद्र से ही मिलेगा। जानकारी यह है कि बाकी जो आंगनवाड़ी केंद्र शिफ्ट नहीं होंगे उनमें प्री प्राइमरी पढ़ाई शुरू हो जाएगी। 3 से 6 साल तक के आंगनवाड़ी में ही बच्चों को पढ़ाया लिखाया जाएगा। शुरुआती शिक्षा के नौननिहालों को समझाने व परखने व पढ़ने की क्षमता को बढ़ाया जाएगा। प्रदेश में अभी 3 से 6 साल तक की आयु के बच्चों की देखभाल के लिए आंगनवाड़ी केंद्र और प्री प्राइमरी स्कूल अलग अलग काम कर रहे हैं। दोनों का उद्देश्य बच्चों की देखभाल करने का है। ऐसे में सरकार ने फैसला लिया है कि पहले चरण में 18,925 आंगनवाड़ी केंद्रों में से 1 किलोमीटर के दायरे वाले केंद्रों को ही रीलोकेट किया जाएगा। इससे पहले केंद्र के माध्यम से बच्चों को सुविधाएं मिल सकेगी, वहीं बजट भी 2 अलग अलग जगह खर्चना नहीं पड़ेगा और 11,000 केंद्रों को मिलेगी सुविधाएं। 11,000 केंद्रों को मर्ज नहीं किया जाएगा। उन केंद्रों में प्री प्राइमरी के बच्चों के लिए पूरी सुविधाएं उपलब्ध की जाएगी। इन केंद्रों में 6 साल तक के बच्चों के लिए NCERT का सिलेबस, खेलने के लिए केवल व अन्य सुविधाएं मिलेगी और आंगनवाड़ी वर्करों को 6 साल तक बच्चों को खेल में पढ़ाना होगा। केंद्र सरकार में सभी राज्यों की आंगनवाड़ी केंद्रों को स्कूल के साथ रीलोकेट कर रिपोर्ट मांगी है और 62,000 आया नियुक्त करने की प्रक्रिया भी शुरू। केंद्र सरकार ने निर्देश पर आंगनवाड़ी सह प्री प्राइमरी स्कूलों के लिए 6,200 आया नियुक्त करने की प्रक्रिया भी शुरू की है। इसके अलावा 6,200 शिक्षक भी भर्ती होंगे। आंगनवाड़ी केंद्रों में कार्यरत कार्यकर्ताओं और सहायिकाओं को भी आंगनवाड़ी सह प्री वर्कर स्कूलों में नियुक्त किया जाएगा, प्री नर्सरी स्कूलों में नियुक्त किया जाएगा और पहले चरण में 1 किलोमीटर के दायरे में आने वाले केंद्रों को सरकारी स्कूलों के साथ मर्ज किया जाएगा। इसका रिकॉर्ड विभाग से आ चुका है। अब आंगनवाड़ी केंद्रों में ही प्री प्राइमरी की कक्षाएं लगेगी। तो ये एक अच्छी न्यूज़ है, बहुत अच्छी न्यूज़ है। तो उम्मीद है आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।